ब्रेक करे तो अब हम एंटर हो जाए। लेकिन हमारे पास एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, हमने देख लिया कि नहीं यार, ये अब ब्रेक होने का टाइम आ गया रेजिस्टेंस। तो हम वेट करेंगे कि जैसे ही जो है एक कैंडल ऊपर एक रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस नहीं बनी, उसके बाद एक मजीद जो कैंडल है उसने नीचे मूव करना शुरू कर दिया, पर वो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं हुई इन दिस सिचुएशन के यहाँ पे एक कैंडल के बाद एक कैंडल बन रही है, ठीक है। हमारे पास कोई सेशन ओपन होने वाला हो, ठीक है। या हम समझ सकते हैं कि टाइम के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 11 बज रहे हैं हमारे पास, 11 बजे। अच्छा, हो रही है शेयर। हम्म। जी। अच्छा, एक मिनट। क्या? अच्छा, ये मैंने ना 2 हफ्ते पहले की एक, यानी कि ट्रेंड, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है कि इधर से 2 वीक पहले मंडे था, हम्म। ठीक है। तो इधर से हम आगे देखेंगे कि पूरे 2 हफ्ते में ना लास्ट 2 वीक में क्या हुआ है, अगर किस तरह से ट्रेड बन रही थी या किस तरह से हम अपनी एंट्रीज ले सकते थे, ठीक है। एक मैंने पाउंड येन को सिलेक्ट किया और दूसरा हमारे पास गोल्ड है। तो सबसे पहले गोल्ड से शुरू करते हैं कि गोल्ड हमें क्या कह रहा है। अच्छा, सिंपल सी इसमें एक चीज ये है कि आपने देखना है कि सबसे पहले जो है ना मार्केट में हेल्दी कैंडल्स आपको मिले, ठीक है। जिस तरह ये है, एक बड़ा मूव आया हेल्दी, हम्म। बड़ी बॉडी कैंडल्स बन रही हैं, रेड कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। अब हम हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से होती है, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, कि जब एक रेड मूव के बाद रेड रेड कैंडल्स मूव कर रही हैं, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाती है ना, तो ये हमारी एक सपोर्ट बन जाती है। इसी तरह जब एक ग्रीन कैंडल्स बन रही हो और उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए ना, तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। अभी हम 16 तारीख मंडे को देख रहे हैं, मार्केट ओपन हुई उसके बाद जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम, इस 30 पे नहीं जाना। 50 मिनट, नाइस। पहले मैं ये 30 मिनट का कर लेता हूँ। तो अच्छा, इसमें विक्स को भी कंसिडर करना है जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस उठाते हैं, जस्ट जहाँ तक बॉडी क्लोज हुई हो बट बस। यार विक्स को कंसिडर करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास गोल्ड है। हम्म। जी, ये हमारे पास गोल्ड है। अभी हम इस आई गेस इस चीज को एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। ठीक है। अभी हमारे पास एक बड़ा मूव डाउन है, हम्म। डाउन हुआ। जी जी। उसके बाद रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक। ये हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर कि नहीं, ये हमारे पास एक सपोर्ट बन गई है, ठीक है। इसके बाद हम वेट करेंगे कि एक रेजिस्टेंस भी हमारे पास अवेलेबल हो, हम्म। ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। ठीक है। अभी हम आ, देखेंगे कि जैसे ही एक कैंडल ऊपर गई, टाइम, अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना मीटिंग ये बंद हो जाएगी, तो आ, ऐसे कर, मेरे ख्याल से नजीर भाई फिर मीटिंग क्रिएट करेंगे। कोई भी कर दे कोई नहीं। जी जी, वो हाँ, मैंने डाउनलोड कर दिया। चलें, कोई भी कर दीजिएगा। अच्छा, एक कैंडल क्लोज हुई, ऊपर गई, नीचे आ गई, दूसरी ऊपर गई, नीचे आ गई, तीसरी ऊपर गई, नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इधर से ना ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से जब भी कैंडल कोई ऊपर जाती है तो वापस जोन में आ जाती है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग एरिया है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि कोई भी एक कैंडल जो है ना, वो ऊपर क्लोज हो, ऊपर क्लोज हो या इन रेजिस्टेंस को ना जो ब्रेक कर दे। अभी हमारे पास एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, अगर ना होती, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता या मार्केट में कोई सेशन ओपन होने का टाइम होता, तो हम देखते कि जो है ना कोई भी एक बिग कैंडल बने
और इसके जो रेजिस्टेंस है, ये जो सबसे बड़ी ब्रिक है, इसको इसके ऊपर ब्रेक करे तो अब हम एंटर हो जाए। लेकिन हमारे पास एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, हम्म, हमने देख लिया कि नहीं यार, ये अब ब्रेक होने का टाइम आ गया रेजिस्टेंस। तो हम वेट करेंगे कि जैसे ही जो है एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप ऑर्डर जो है ना, बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। और वेट करेंगे कि जब ये सेकंड कैंडल जो है ना ओपन हो, तो सबसे पहले एक दफा रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। जो कि इधर इस केस में हुआ भी, कि जैसे ही ये सेकंड कैंडल बनी, इसने पहले एक नीचे रीटेस्ट किया रेजिस्टेंस का, और फिर ऊपर मूव होना शुरू हुई। आइडिया हो रहा है आपको? अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जैसे बाइक का आप ऑर्डर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो चैनल है ये क्लोज हो चुकी है, राइट? ये वाली ऊपर क्लोज हुई है। जी, ये वाली। हाँ जी, ये ऊपर क्लोज हो गई है, राइट? अब उसके बाद ये फौरन ये वाली कैंडल जो है ये बनना शुरू हो जाएगी, तो बाई स्टॉप ऑर्डर मतलब कि कहाँ लगाएंगे? इंस्टेंट नहीं बाई बाय करेंगे? स्टॉप बाय स्टॉप हम तब लगाएंगे जब एक दफा ये कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल है, वो एक दफा रीटेस्ट हो हम्म, एंड देन ऊपर मूव होना शुरू हो। जब हम इधर बाय स्टॉप लगा होगा हमारा, तो जैसे ये रीटेस्ट होने के बाद वापस से ऊपर मूव होना शुरू होगी, ये हमारे पास एक साइन होगा कि ना इसने अब अपना मूव जो है ना वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है। सही है। ठीक है। हम्म, तो हमारा इधर स्टॉप ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होता ऐसे, जब एक रीटेस्ट हुआ, स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर हुआ, हमने अपना इधर जो है वो स्टॉप लॉस, जो लास्ट कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। हम्म, ठीक है। तो लास्ट कैंडल के नीचे, इधर ये वाली कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। जिसने जो और जैसे जैसे ही ऊपर मूव होना शुरू हुई, हमारा बाय स्टॉप ट्रिगर हुआ। हम्म, और आप देखेंगे कि इसने जो है आ, हमारा जो टारगेट है वो ये वाला था। Sorry, हमारा टारगेट ये था। लेकिन अभी जब मंडे को मार्केट ओपन हुई है, तो उतना, ये मेरे ख्याल से कोई अभी एशियन सेशन ही था या प्री लंदन था, तो इसमें मार्केट में मंडे वाले दिन थोड़ी सी रफी होती है, वो नहीं आया। पर ये हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ऊपर जरूर गई। हम्म, ठीक है। हमने, हमारा जो बेसिक टारगेट होता है वो, मेरा जो होता है वो हर ट्रेड के दौरान 15 से 20 पिप्स, और मैक्सिमम जो है ना वो 25 से 35 या 40 पिप्स मैक्सिमम लेके ट्रेड से वो आउट हो जाना है। हम्म, अभी अगर हम ये ब्रेकआउट के बाद हम पिप्स को कैलकुलेट करें कि हमें कितनी मार्केट ने पिप्स दी हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है इस पॉइंट तक इसने 53 पिप्स की मूवमेंट दी है। अगर 53 पिप्स की मूवमेंट दी है, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो अराउंड यानी कि 10 पिप्स था, हम्म, या 10 पिप्स का स्टॉप लॉस, और 53 पिप्स की मूवमेंट, तो हमें इजीली जो है ना वो 20-30 पिप्स जो है ना वो इजीली मिल जाते हैं अगर हम इस सेटअप में भी एंटर होते। तो ये एक चीज। इसके अलावा सेम आइडिया इधर, सेम आइडिया इधर आ, देखेंगे कि जो है ये बड़ा मूव आया नीचे, हम्म, इसके बाद एक ये लेवल जो है इधर सपोर्ट बनी। ठीक है। ये वाली रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, सपोर्ट बनी। हम्म, इसके बाद हमने क्या करना है, वेट करना है कि एक रेजिस्टेंस बने। रेजिस्टेंस नहीं बनी, उसके बाद एक मजीद जो कैंडल है उसने नीचे मूव करना शुरू कर दिया, पर वो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं हुई। इसके बाद हमने देखा कि एक मजीद कैंडल जो है वो नीचे तो क्लोज हुई, हम्म, लेकिन उसके नेक्स्ट वाली कैंडल, हमारा क्या गोल था कि जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नीचे ऊपर या कैंडल क्लोज हो, उसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो रीटेस्ट करे एंड देन मूव होना शुरू हो। जिस तरह के हमने इधर डिस्कस किया कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे रीटेस्ट हो और फिर ऊपर मूव होना शुरू हो। ये नीचे क्लोज हुई, लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल नहीं गई, तो इसने दोबारा से ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। तो हम अब अपनी जो सपोर्ट है वो इधर से उठा के इधर ले जाएंगे। ये एक जेन्युइन अब सपोर्ट नेक्स्ट बनी है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है मार्केट किस तरह से
रिएक्ट करती है। अभी आ, ये हमारे पास एक सपोर्ट हो गई, ठीक है। और ये देखेंगे तो हमारे पास एक कंसोलिडेशन चल रही है इस एरिया में, ठीक है। कि एक के बाद एक कैंडल जो है वो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ना हम्म। एक के बाद एक ओपन हो रही है। जब भी कंसोलिडेशन इस तरह की हो कि एक कैंडल के बाद जस्ट देखें, एक कैंडल के बाद ये रेजिस्टेंस होगी, ये सपोर्ट होगी, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल प्रिंट हो, और कोई भी बड़ी ना बने, ठीक है। तो हम कह लेंगे कि अ, इस जगह पे हमारी एंट्री इंस्टेंट बनती है, क्योंकि जब एक के बाद एक कैंडल क्लोज हो रही हो ना, तो हमारे पास जैसे ही वॉल्यूम आता है ना, तो मार्केट बहुत तेजी से फिर ब्रेकआउट करती है, जैसा कि अच्छा यहाँ दिल पे भाई। हुआ भी। जी जी। अच्छा मैं भी यही क्वेश्चन करने वाला था नील, अगर हमारे पास कोई सेशन ओपन होने वाला हो, ठीक हम्म, है, या हम समझ सकते हैं कि टाइम के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नील 10:30 11 बज रहे हैं हमारे पास। 11 बजे हम्म, के टाइम पे हमने ये ब्रेकआउट देखा, तो हम्म। हम फिर कोशिश करेंगे कि इस ब्रेकआउट पर हम रीटेस्ट के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी रीटेस्ट ही ना हो, क्योंकि मोमेंटम आएगा। और अगर मतलब ऐसा टाइम है कि मोमेंटम लो है और कोई सेशन ना होने के करीब नहीं है, तो दिन हम रीटेस्ट के लिए देखेंगे या नहीं, ये एक चीज क्लियर कर दें। अच्छा, मैं आपको जैसे इधर बताया कि सॉरी, एक मिनट में ये क्लोज कर दूं। अभी जैसा कि हमारे पास ये चल रहा था, ये कंसोलिडेशन थी, एक कैंडल के बाद एक कैंडल नहीं बन रही थी, ठीक है। एक कैंडल बन रही, उसके बाद उसको ब्रेक करके एक दूसरी कैंडल बन रही थी, पर ये कंसोलिडेशन ही चल रही थी। यानी कि कंसोलिडेशन का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। एक के बाद एक कैंडल नहीं बन रही थी, अनलाइक इन दिस सिचुएशन के यहाँ पे एक कैंडल के बाद एक कैंडल बन रही है, ठीक है। अभी जब हमारे पास एक कंसोलिडेशन का एरिया कम होता है ना, तो जैसे ही उस चीज का ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर मार्केट रीटेस्ट का हमने वेट नहीं करना, हमारी एंट्री होगी इस सूरत में इम्पल्स एंट्री। जैसे ही हमने देखा कि इस जो कैंडल है ये ब्रेक लास्ट है, इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने इधर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। जैसे ही इस चीज का ब्रेकआउट हुआ, हमारी एंट्री इधर बनी। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो इस कैंडल के नीचे, और टारगेट हमारा जैसा कि होता है हमारा हर दफा, जैसा कि हमारा टारगेट हमेशा होता है कि अ, जो नेक्स्ट। इस मूव का हाई है ना, वो हमारा टारगेट होता है। और देखेंगे आप कि इसने इस टारगेट को हिट किया है और वापस से दोबारा नीचे मूव होना शुरू हो गई है, जैसे ही हमने इसने टारगेट क्लिक किया। अभी मेरे ख्याल से मीटिंग ओवर होने वाली है, तो दोबारा मीटिंग क्रिएट कर लें, फिर इधर से कंटिन्यू करते हैं। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा जी हूँ जी आ मीटिंग रही है। ओवर होने वाली है, मीटिंग ओवर होने वाली है, तो दोबारा तो कंटिन्यू करते हैं इधर से। ऑन किया मुझे भाई, आपने आपने बनाई है, मैं बना लूँ? हाँ जी, आप बनाए। और मैं बना।